स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी IITI यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर्स के CBT एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 10 आपका जो कि है एल्यूमिनेशन। ठीक है, ये होगी आपकी क्लास 17। इसके पहले की 16 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अभी आपके यहाँ पर टोटल 3 मॉड्यूल और रहेंगे, जिसमें एक होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर होगा आपका डोमेस्टिक अप्लायंसेस और एक होगा ट्रांसफार्मर। इन तीनों मॉड्यूल को मिला के आपका पूरा जो फर्स्ट ईयर थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले 4 या 5 वीडियोज़ में ये सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे आपके। तो अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सारी अपडेट व वीडियो आपको चैनल की मिलती रहे। एंड साथ में वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा, क्योंकि बिना आपके लाइक के वीडियो और लोगों तक नहीं पहुँच सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके IITI एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल इन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप CTI या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्वेश्चंस काफ़ी आपके काम आ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग थोड़ा समझते हुए भी चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर्स नहीं देखेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन, जैसा हम हमेशा हर पार्ट में रखते हैं, आपके लिए है बोनस क्वेश्चन। उसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। जिनका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे 140, व्हाट द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ पे बोल रहा है दैदीप्यमान तीव्रता की SI यूनिट क्या है, लक्स, ल्यूमेन, कैंडेला या स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन किसकी होती है, तो एंगल की होती है आपकी ना, घनकोण जिसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे साथ में जो कैंडेला है ये किसकी होती है, ये होती है आपकी ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ल्यूमेन किसका होता है, ये होता है ज्योति फ्लक्स यानी ल्यूमिनस फ्लक्स का। और लक्स किसका होता है, ये होता है इल्यूमिनेंस का या इल्यूमिनेटिंग फ्लक्स का। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया आपका, कैंडेला। ठीक है, कौन सा हो गया राइट आंसर, कैंडेला। थोड़ा सा आप यहाँ देख भी सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये आपकी लाइट है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका मात्रक होता है कैंडेला। ये है आपका इल्यूमिनेंस है, जिसका मात्रक होता है लक्स, या इसी को हम बोलते हैं ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनेंस। ठीक, और ये आपका क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स। ये क्या है यहाँ पे, ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसकी यूनिट होती है ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैंप। फिलामेंट यानी तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस, 1800 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस या 2300 डिग्री सेल्सियस। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 2300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या होता है, फिलामेंट लैंप का वर्किंग टेम्परेचर होता है, कार्यकारी तापमान होता है जिसपे वो काम करता है या काम कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच मटेरियल इज कोटेड इन टंगस्टन इलेक्ट्रोड ऑफ अ फ्लोरेसेंट ट्यूब लैम्प। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया आपसे। इसमें कह रहा है कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब लैम्प है, ठीक, उसमें जो आपका टंगस्टन का इलेक्ट्रोड लगा है उस पे किस चीज़ की कोटिंग रहती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब लैम्प में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है। अगर पूछता फ्लोरेसेंट ट्यूब को तो हम यहाँ बोल देते उसे फ्लोरेसेंट पाउडर से लेपित किया जाता है। लेकिन क्या पूछ रहा है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किससे लेपित करेंगे, तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड को हम लोग लेपित करते हैं बेरियम एंड स्ट्रोसियम ऑक्साइड से। किससे करते हैं, बेरियम एंड स्ट्रोसियम ऑक्साइड से। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन MB टाइप हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप्स आर ऑपरेटेड। MB प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं। MA और MB दो तरह का होता है। ठीक है, MB टाइप हाई प्रेशर मर्करी वेपर यानी इसको बोलते हैं जनरली HPMV। ठीक है, एक होता है MA टाइप एंड एक होता है आपका MB टाइप। तो वही पूछ रहा है MB टाइप जो है कहाँ किस स्थिति में संचालित किए जा सकते हैं, ऊर्ध्वाधर, इंक्लाइंड यानी झुके हुए, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, या है एनी पोजीशन, मतलब इनको किसी भी स्थिति में आप लगा सकते हैं। तो इन्हें यहाँ पे जो हाई प्रेशर वेपर मर्करी लैंप है, ठीक है, मर्करी वेपर लैंप है MB टाइप, इनको हम किसी भी पोजीशन में लगा सकते हैं। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। घरों में आपको कुछ फंक्शन होता है, शादी होती है, कुछ होता है, देखिए उसमें कई तरह के इस तरह के जो प्रेशर लैंप है ना, वेपर लैंप, ये वहाँ पे टांगे भी जाते हैं। वहाँ पे इनकी कोई पोजीशन नहीं होती, जिस पोजीशन में जैसे हुआ, टेढ़े सीधे उल्टे, ठीक है, इनको लगा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक, हाँ, फिगर में हमने आपके लिए रख दिया है कि यहाँ पे इस तरह का आपका ये हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीक ट्रांसफार्मर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है
कि उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। चोक लगाए जाते हैं या लीक ट्रांसफार्मर का काम यहाँ पे क्या रहेगा, तो बेसिकली लीक ट्रांसफार्मर का कार्य रहता है यहाँ पे कि इग्नाइट द हाई वोल्टेज इनिशियली। अब इनिशियली क्या होता है, जैसे जनरली आपके घरों में जो वोल्टेज आ रहा हो क्या रहता है, 220 वोल्ट 240 वोल्ट जो भी आपके यहाँ आ रहा है, ठीक है। बट इनिशियली उसे इग्नाइट होने के लिए, इनिशियली उसे जलने के लिए मान लीजिए 280 टू 290 वोल्ट तक अगर चाहिए, उस केस में क्या होगा, जो लीक ट्रांसफार्मर होता है वो इग्नाइट करता है इनिशियली एक हाई वोल्टेज, थोड़ा सा प्रारंभिक में उच्च वोल्टेज को देता है, जिससे हमारा जो हाई प्रेशर सोडियम वाष्प लैंप है वो क्या करे, इल्यूमिनेट हो, मतलब वो काम करना शुरू कर दे, ठीक है। तो यही यहाँ पे लीक ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। कुछ इस तरह से लीक ट्रांसफार्मर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं लीकेज ट्रांसफार्मर। ये है आपका यहाँ पे हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। अगला क्वेश्चन है हाउ स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इन इंडस्ट्रियल ट्विन ट्यूब लाइट फिटिंग इज रिड्यूस्ड। देखिए स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट में क्या होता है कि कोई चीज़ मूव कर रही है तो आपको दिखेगी वो स्टेबल हो गई है, इसे बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। या वो जिस गति से चल रही है उस गति से आपको पता नहीं चलेगा कि वो चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक। तो ये जनरली लाइट के इफेक्ट की वजह से होता है। तो लाइट अगर आप कहीं भी औद्योगिक इंडस्ट्री में 2 ट्यूब लाइट फिटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कम करने के लिए आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कम करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, जो एक आपका यहाँ पे ट्यूब रहेगा उसमें हम क्या करते हैं, सीरीज में एक कैपेसिटर को जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कनेक्टिंग कैपेसिटर इन अ सीरीज विद 1 ट्यूब लाइट, ठीक है। ये एक ट्यूब लैंप है, दूसरी ट्यूब लैंप है, लाइट है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, कैपेसिटर यहाँ पे जोड़ दिया एक ट्यूब लाइट से, तो जो इसका स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है वो क्या होता है, कम हो जाता है। बेसिकली स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता क्या, जैसे मान लीजिए एक फ़ैन मूव कर रहा है, उसके ऊपर आप किसी एक फ्रिक्वेंसी की अगर लाइट आप फ्लिकर करें तो उस फ़ैन की स्पीड आपको एक्चुअल में नहीं पता चलेगी। एंड अगर उस लाइट की फ्रिक्वेंसी आप फ़ैन के मूवमेंट की फ्रिक्वेंसी के बराबर कर दें तो फ़ैन आपको एकदम स्टेबल दिखेगा। जनरली इंडस्ट्रीज़ में जो मूविंग इक्विपमेंट होते हैं उनके इंस्पेक्शन वगैरह में स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जो इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लैशर इफ़ द करंट इज 100 मिली एम्पियर इन ईच रो। फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है, करंट कैपेसिटी क्या है, यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट क्या है, यहाँ पे 100 मिली एम्पियर है। तो R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध दिख रहे हैं, पूछ रहा है कि यहाँ पे करंट कैपेसिटी क्या रहेगी फ्लैशर की, अगर तीनों लाइन में 100 मिली एम्पियर है, टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 300 मिली एम्पियर। क्या हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 300 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टर्म रिफर्स दैट द फ्लो ऑफ लाइट इनटू अ प्लेन सरफेस। समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है, मतलब समतल सतह में जो प्रकाश का प्रवाह है उसे हम किस शब्द से बुलाएंगे, क्या शब्द, क्या नाम उसका रखेंगे, ल्यूमेन, इल्यूमिनेंस, ल्यूमिनस फ्लक्स या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो समतल सतह के प्रकाश को हम क्या कहते हैं, जो उस पर प्रवाह हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनेंस। क्या कहते हैं, इल्यूमिनेंस, ठीक है। ल्यूमिनेंस क्या होता है, जो आप यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं, ठीक, ये क्या है आपका इल्यूमिनेंस, समतल सतह पे जो प्रवाह है। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी बार बार बता रहे हैं, ये आपका ल्यूमिनस फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ इग्नाइटर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप सर्किट। देखिए फिर से वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, अभी वहाँ पूछा था लीक ट्रांसफार्मर के केस में, यहाँ पूछ लिया कि इग्नाइटर का पर्पज क्या होता है। तो लीक ट्रांसफार्मर क्या करता था, आपको इनिशियली जो है स्टार्ट करने के लिए हाई वोल्टेज जनरेट करता था, तो वही काम यहाँ इग्नाइटर का हो जाएगा। देखिए कहाँ पे है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, जनरेट हाई वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग। हाई वोल्टेज पल्स स्टार्टिंग में, शुरुआत करने में क्या करेगा, जनरेट करेगा। कौन जनरेट करेगा, इग्नाइटर। कौन करेगा इग्नाइटर का काम, आपका लीक ट्रांसफार्मर या लीकेज ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ लाइट फिटिंग डिजाइन हैज फ्री फ्रॉम ग्लेयर, ठीक है, किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है। ग्लेयर मतलब क्या होता है, चकाचौंध से मुक्त होना। जैसे आप कई बार रोड पे जा रहे होते हैं, आप देखते हैं सामने से कोई लाइट आपकी आंख पे पड़ी और थोड़ी देर तक इतना चकाचौंध आपको हो गया, कुछ आपको दिखना भी बंद हो गया, ठीक है। तो वही पूछ रहा है किस तरह की लाइट है जो क्या होती, चकाचौंध से मुक्त होती, मतलब उसमें ग्लेयर जो है नहीं रहता है, ठीक है। अब यहाँ कई तरह की लाइट्स हैं, एक है सेमी डायरेक्ट टाइप, दूसरी है सेमी इनडायरेक्ट टाइप, तीसरी है डायरेक्ट लाइटिंग टाइप, या चौथी है इनडायरेक्ट लाइटिंग टाइप, यानी अप्रत्यक्ष प्रकाश का प्रकार।
तो यहाँ पे राइट आंसर होता है आपका सेमी इनडायरेक्ट टाइप। सेमी इनडायरेक्ट टाइप के केस में क्या होता है, ठीक है, जब यहाँ लाइट होती है तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो आपका है उसको हम लोग क्या करते हैं, सीलिंग साइड भेज देते हैं, फ्लोर साइड में करंट जो है आपका कम से कम आता है, उसे बोलते हैं सेमी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप। मतलब डायरेक्टली आपको लाइट नहीं मिल रही है, कहीं से रिफ्लेक्ट होकर मिल रही है, या इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, देख लीजिए, इसे बोलते हैं डायरेक्ट लाइट। क्या हुआ, आपको डायरेक्ट लाइट मिल रही है। ये क्या है, इनडायरेक्ट लाइट, लाइट कहीं गई रिफ्लेक्ट होकर आपको फिर मिलेगी, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट लाइट, ठीक है। ये क्या है आपका सेमी डायरेक्ट, ठीक। ये सेमी इनडायरेक्ट, जहाँ आपको जो फ्लोर है वहाँ कम लाइट मिल रही, बजाय सीलिंग की तरफ लाइट आपकी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जा रही है। जैसा आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, जैसे आपके जो स्टेयर पे लाइटिंग वगैरह लगाई जाती है, उसका एक एग्जांपल देख सकते हैं सेमी इनडायरेक्ट में, ठीक है। उसमें ग्लेयर नहीं होगी, उसमें चकाचौंध नहीं होगा, आपकी आंखों में ऐसा नहीं होगा कि लाइट पड़ गई, वो एकदम हल्की हल्की लाइट्स होंगी एंड आपको काफ़ी सूथ भी करेंगे आँखों को, उसी को कहते हैं यहाँ पे सेमी इनडायरेक्ट लाइट। अगला क्वेश्चन है, वाई द आउटर ट्यूब ऑफ अ हाई प्रेशर मेटल हैलाइड लैंप, यानी मेटल हैलाइड लैंप जो है उसकी हाई जो आउटर ट्यूब है उसे बोरोसिलिकेट ग्लास या बोरोसिल ग्लास से क्यों बनाया जाता है। तो बोरोसिल ग्लास से बनाने का पर्पज होता है आपका यहाँ पे, जो उसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलेंगी, किरणें निकलेंगी, उन्हें क्या करना, रिड्यूस करना, उनका रेडिएशन कम करना, ठीक है। ये यहाँ पे बोरोसिलिकेट ग्लास का काम होता है, किस केस में, हैलाइड लैंप, जो मेटल हैलाइड लैंप होता है उस केस में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टर्म रिफर्स ल्यूमिनस फ्लक्स गिवन बाय लाइट सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, प्रति यूनिट सॉलिड कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं, ल्यूमेन, कैंडेला, इल्यूमिनेंस या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, डी। नेक्स्ट है 152 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स यानी चमत्कार प्रवाह या फ्लक्स की इकाई क्या है, लक्स, लुमेन, कैंडेला या लुमेन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुमेन। 153 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इफिशियंसी, ल्यूमिनस इफिशियंसी की इकाई क्या है, लक्स, लुमेन, लुमेन पर मीटर स्क्वायर या लुमेन पर वाट। तो यहाँ पे आपकी चमकदार जो लुमिनस इफिशियंसी है उसकी इकाई क्या होती है, लुमेन पर वाट, ठीक है। इफिशियंसी जनरली आपकी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अगला क्वेश्चन है, हाउ द रेट ऑफ इवेपोरेशन इन अ वैक्यूम बल्ब इज रिड्यूस्ड, वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर, इवेपोरेशन की दर जो है, रेट कैसे हम कम कर सकते हैं, फिलिंग इनर्ट गैस, अक्रिय गैस भर के, प्रोड्यूसिंग आर्क इन बल्ब, बल्ब में आर्क का उत्पादन करके, रिड्यूसिंग फिलामेंट रेजिस्टेंस या इंक्रीजिंग फिलामेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फिलिंग इनर्ट गैस। उसके अंदर हम क्या करेंगे, इनर्ट गैस भर देते हैं अगर, तो वैक्यूम बल्ब में जो है वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द मेन एडवांटेज ऑफ क्वाइल्ड क्वाइल लैंप। ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है क्वाइल्ड लैंप, फिर क्या लिख रहा है, क्वाइल्ड क्वाइल लैंप, दो बार क्वाइल्ड, एक बार क्वाइल्ड एक बार क्वाइल वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। क्वाइल्ड लैंप अलग टर्म है, क्वाइल्ड क्वाइल लैंप अलग टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है। तो कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ होता है हायर लाइट आउटपुट, इसमें आपको लाइट आउटपुट ज़्यादा मिलता है। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं क्वाइल्ड फिलामेंट। क्या हुआ, ऐसे क्वाइल्ड बनाई गई और फिलामेंट आपका बन गया, ठीक। अब ये क्या है, इस ऐसी क्वाइल को मिला के क्या करें, जैसे ये क्वाइल बनाई गई, ठीक। अब यहाँ क्या करें, क्वाइल्ड क्वाइल, मतलब क्वाइल को भी हम, जैसे क्वाइल हो गई, अब इस क्वाइल का हम क्या करें, यहाँ से फिर से ऐसा क्वाइल वाला सिस्टम बना दें, ठीक। अभी तक आपने तार से क्वाइल बनाई, अब आप क्वाइल से क्वाइल बना दीजिए, तो इतना यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, लाइट की इंटेंसिटी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द रिफ्लेक्टर, इस परावर्तक या रिफ्लेक्टर का नाम क्या है। ये आप शेप यहाँ देख रहे हैं, परवलय के आकार का है, पैराबोलिक है, मिरर टाइप है, सॉफ्ट लाइट टाइप है, पैराबोलिक टाइप है या डिस्पर्सिव टाइप है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पैराबोलिक टाइप। 157 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ लाइट, इस लाइट का नाम बताना है, क्या है आपको, ठीक है। ये स्पॉट लाइट है बेसिकली, क्या है आपकी
स्पॉटलाइट है। ऑप्शन नंबर ए स्पॉटलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिवाइस प्रोवाइड्स इग्निशन वोल्टेज एंड एक्ट्स एज अ चोक इन अ HPSV लैम्प। कौन सा उपकरण HPSV लैम्प में, ठीक है, इग्नाइट जो इग्निशन वोल्टेज है उसे प्रदान करता है और लैम्प में एक चोक के रूप में कार्य करता है। आर्क ट्यूब, सोडियम वेपर, लीक ट्रांसफार्मर या हाई प्रेशर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लीक ट्रांसफर। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं इस टॉपिक से। 159 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ लैम्प। इस लैम्प का आपको नाम बताना है, क्या है। MAT टाइप MB लैम्प, HP मेटल हैलाइड लैम्प, MB मेटल HP MB लैम्प, ठीक है, या MA टाइप HP MB लैम्प, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प जिसे कहते हैं। तो ये है आपका MA टाइप HP MB लैम्प। क्या है ये, MA टाइप HP MB लैम्प। अब उसी यहाँ MB टाइप कैसा होता है, तो MB टाइप आपको कुछ इस तरह दिखता है। 160 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ लाइटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर फ्लड एंड इंडस्ट्रियल लाइटिंग। फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट लाइटिंग का, इनडायरेक्ट लाइटिंग, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग या सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्ट लाइटिंग यूज़ करेंगे औद्योगिक जो प्रकाश है उस केस में या फ्लड के केस में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज़ द कोल्ड कैथोड लैम्प। कोल्ड कैथोड लैम्प कौन सा है। हैलोजन लैम्प को कहते हैं, नियॉन साइन लैम्प, फ्लोरेसेंट लैम्प या मरकरी वेपर लैम्प। तो कोल्ड कैथोड लैम्प होता है आपका नियॉन साइन लैम्प। आप सब ने इस तरह से देखा होगा, टेबल वगैरह के शोपीस आते हैं नियॉन साइन लैम्प के। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है, व्हिच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट L सीरीज टाइप MCB आर यूज्ड। मतलब L टाइप की MCB जो है विद्युत उपकरण में किसमें जो है प्रयोग की जाती है। गीजर में, लोकोमोटिव में, हैलोजन लैंप में या एयर कंडीशंस में। जिनका भी आंसर सही होगा हम लाइक और रिप्लाई जैसा कहा है हमने ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सही सही आंसर कमेंट कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। साथ में अभी भी सब्सक्राइब बटन नहीं हिट किया तो सब्सक्राइब बटन हिट करके अपनी अच्छी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। थैंक यू।